जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए और एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की। जी हाँ, यह विचार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। नमस्कार, मैं गौरी सिंह आज आपके सामने बाबा साहेब अंबेडकर की कुछ चुनिंदा बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा विषय है राष्ट्र पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता, गरीबों के मसीहा, राष्ट्रीय नेता भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इनके बचपन का नाम रामजी सकपाल था। इनके पिताजी रामजी कालोजी एक सैनिक विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करते थे और वह अंग्रेजी, गणित, मराठी जैसे विषयों के अच्छे अध्यापक थे और यह गुण बाबा साहेब अंबेडकर को बचपन से विरासत के रूप में मिला था। अपने माता पिता के 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बचपन से ही एक प्रतिभा संपन्न छात्र रहे। बचपन से ही इनके घर वालों के साथ, इन परिवार के साथ भेदभाव किया जाता था क्योंकि यह जिस जाति में पैदा हुए थे, समाज उसे अछूत और बेहद निचला वर्ग मानता था। बचपन से ही यह देखते आ रहे थे कि इनके परिवार के और इनके जाति के प्रति लोगों की क्या भावना है। जब कक्षा शुरू हुई तो इनके स्कूल में भी जो इनके अध्यापक थे, इनकी किताबें नहीं छूते थे और जहाँ पर सारे छात्र पानी पीते थे वहाँ पे इनको पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण यह कई बार प्यासे भी रह जाते थे। प्रारंभिक शिक्षा भी ऐसे ही थी, इनके साथ भेदभाव होता था। उसके बाद फिर ये एक अच्छे मेधावी छात्र थे, इसलिए आगे चलकर मुंबई से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और फिर बड़ौदा में वहाँ के जो महाराजा थे, मेधावी छात्र के रूप में इनको एक स्कॉलरशिप मिला और ये विदेश अपनी पढ़ाई के लिए गए। वहाँ पर 1913 से 17 तक इन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका में राजनीति और अर्थशास्त्र और लॉ की अच्छी पढ़ाई की और पीएचडी भी इन्होंने वहीं से की थी। वहाँ से आने के बाद यह मुंबई में एक अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे, किंतु इंग्लैंड के और अमेरिका से आने के बाद भी इन्होंने देखा कि भारत में यह जो स्थिति है निचले वर्ग के प्रति छुआछूत की जो बीमारी है अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ये यहाँ पर काम करते थे अध्यापक के रूप में। वहाँ के जो चपरासी भी थे, इन्हें फाइलें फेंक कर देते थे और यह जिस दरी पर चलते थे उस दरी पर कोई और नहीं चलता था क्योंकि इन्हें अछूत माना जाता था। ये अछूत की बीमारी और इनको बेहद नीचा दिखाए जाने के कारण बहुत दुखी हुए थे ये, और उस समय ये अपना अध्यापक का कार्य वहीं पे छोड़ दिए और पद से इस्तीफा दे दिए। उसके बाद इन्होंने अपने वकालत की पढ़ाई शुरू की। फिर मुंबई में इन्होंने वार एट लॉ करके इनको एक उपाधि प्राप्त हुई और जब दलित संगठनों के साथ इन्होंने 8 अप्रैल 1930 ईस्वी में एक मोर्चा खोला और समाज के सामने अपनी सोच को, क्या है राजनीति, उस चीज़ को इन्होंने प्रस्तुत किया, जिससे जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब कांग्रेस पार्टी के द्वारा इनको संविधान के प्रथम नेता, कानून नेता निर्माण के रूप में इनको पहला निमंत्रण आया कि आप इस कार्यभार को संभालिए। और उसके बाद 26 अगस्त 1947 को इनको स्वतंत्र भारत के संविधान लिखने की इनको अनुमति मिले, या कह सकते हैं कि इनको प्रस्ताव मिला। सोचिए, एक दलित परिवार का पुत्र जो बचपन से ही निचले वर्ग का माना जाता था, अछूत माना जाता था, उसके प्रति लोग उन्हें अपमानित करते थे। सोचिए जरा, अगर हम और आप होते तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वह भावना होती और फिर वह घृणा होती और फिर हम बदले की भावना रखते। लेकिन यह अंबेडकर जी की अच्छाई थी, उनके जो उच्च विचार थे, उसकी वजह से उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और हम आज भी देख सकते हैं कि कानून के पन्नों पर इन्होंने जो संविधान लिखे हैं उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है, सभी वर्ग के लिए समान अधिकार है। और फिर इन्होंने अपने अंतिम एक्ट पे गांधी जी से कहा था कि मैं भले ही अछूत पैदा हुआ हूँ, समाज मुझे अछूत मानता है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और जब इन्होंने अपना संविधान लिखा उस समय इन्होंने एक बात बोली थी कि जो कानून व्यवस्था है यह राजनीति के लिए दवा है। जब कानून व्यवस्था जब राजनीति बीमार होती है तब कानून व्यवस्था दवा के रूप में कार्य करती है।
उसके बाद इन्होंने 19 सितंबर 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में ही इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन थोड़ा किया था और बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकारा था। फिर 6 दिसंबर 1956 में इनको शुगर हो गया था, जिसके कारण ये बीमार रहने लगे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं और इनका एक निजी कार्यालय भी इनका निजी पुस्तकालय है जो विश्व का आज भी सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है, जिसमें 50,000 से भी अधिक इनकी निजी पुस्तकें हैं और ये लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों को पढ़े, अच्छा उनका ज्ञान लिए और ये 64 विषयों के मास्टर भी रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि व्यक्ति कोई भी जात में क्यों न पैदा हुआ हो, कोई भी बिरादरी में क्यों न पैदा हुआ हो, वह अपने उच्च विचारों और शिक्षा के माध्यम से समाज को, देश को बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी जमा पूंजी है, एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम समाज को बदल सकते हैं। उनका एक विचार है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और उत्तेजित बनो। इसी के साथ मैं गौरी सिंह अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।